कुशीनगर के हाटा में माइनॉरिटी केंद्रीय मंत्री रईस खान पठान का श्रीराम मधेशिया ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया गर्मजोशी से जोरदार स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के हाटा क्षेत्र से है, जहां माइनॉरिटी के केंद्रीय मंत्री रईस खान पठान जी का हाटा कप्तानगंज रोड पर श्रीराम मधेशिया द्वारा सैकड़ों समर्थित कार्यकर्ताओं के साथ हाटा नगर में बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बताते चलें कि श्रीराम मधेशिया भी आगामी नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी के रूप में अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिनके द्वारा केंद्रीय मंत्री के कुशीनगर की सरजमी पर समर्थकों के साथ जबरदस्त जोरदार स्वागत किया गया। वहीं आप देख सकते हैं कि स्वागत क्रम के बाद मंत्री जी ने कुशीनगर जनपद का भ्रमण किया और उसके बाद श्रीराम मधेशिया के आवास पर भी पहुंचे, जहां मीडिया से क्षणिक मुलाकात के दरमियान मंत्री जी ने कुशीनगर के जनता के लिए अपने संबोधन में कहे कि जैसे बुद्ध के विचार अनोखे हैं, वैसे कुशीनगर के लोगों का दिल और मेहमानों का सम्मान करने का तौर तरीका भी अनोखा है। मुझे कुशीनगर के लोगों का प्यार सदा याद रहेगा। कुशीनगर के लोगों में प्यार बड़ा है। उस प्यार भरी इस ऐतिहासिक धरती पर इनको सही से साथ देने वाला कद्दावर युवा नेता मिले तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। हमने देखा है श्रीराम मधेशिया के अंदर एक प्राकृतिक छवि है, लोगों की सेवा करना। शायद इसी प्यार और सेवा के कारण हाटा की जनता इनकी मांग कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से हटकर चुनावों में टिकट का वितरण करती है। उसे हमेशा एक तेज तर्रार, ऊर्जावान और नौजवान नेता की तलाश होती है और ये सभी गुण श्रीराम मधेशिया के अंदर है। वहीं जब भावी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार समाज के सुख दुख में निरंतर खड़े रहने वाले श्रीराम मधेशिया से निकाय चुनाव के तहत हाटा नगर पालिका से अध्यक्ष पद के दावेदारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने महज दो टूक में कहा कि मैं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहता हूं। यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया तथा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो मैं हाटा को एक बेहतर और डेवलपमेंट सिटी बना कर दूंगा। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या कार्यकर्ता एवं सम्मानित जनता मौजूद रहे। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि क्या कहते हैं माइनॉरिटी के केंद्रीय मंत्री रईस खान पठान जी तथा भावी नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी श्रीराम मधेशिया। तो पेश है आरके न्यूज लाइव के लिए गोरखपुर से आशुतोष कुमार पांड्या की खास रिपोर्ट। कुशीनगर की सरजमी से पहले आपका स्वागत है। और मंत्री जी, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा और आने का मूल उद्देश्य क्या रहा? देखिए, हमारे मित्र हैं और मित्र के घर पे हम आए हैं मिलने के लिए। काफ़ी समय से ये चाहते थे कि मैं इनके गांव में आऊं और यहाँ के हालात से वाकिफ़ हूं। इन्होंने काफ़ी अपने गांव की तारीफ़ करी और आपके गांव जो है कुशीनगर जो है वो गांव गौतम बुद्ध की नगरी है और ये यहाँ पर प्रेम सद्भावना पहले से रही है और प्रेम सद्भावना जो है वो यहाँ देखने का एक अच्छा मौका मिला और आप जैसे लोग यहाँ पर इनके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग इनसे मिलने आए हैं। मुझसे भी मिलने मुझे बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा। तो सर, आप निकाय चुनाव में आ रहे हैं, आने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य तो कुछ भी नहीं है, तो हम बस अब प्रोग्राम बना लिया इनसे मिलने का, आ गए। लेकिन यहाँ क्योंकि समय जो है अभी चुनाव का है और अभी जो है चेयरमैनी के चुनाव आने वाले हैं और मैंने इनको सलाह दी है कि आप भी इसमें कोशिश करिए और आगे बढ़ने की, लोगों की सेवा करने का आपको और ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो किसी हद तक इन्होंने हमारी बात मानी है और कोशिश करेंगे कि जनता अगर चाहेगी तो इनको चुन के जो है वो यहाँ पर चेयरमैन बनाएगी और जनता की सेवा करने के अंदर इनका बड़ा मन है और ये वैसे भी जनता की सेवा करते रहते हैं। लेकिन अगर ये चुनाव में जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद में इनको अगर पार्टी टिकट देती है तो ये बहुत मेहनत करेंगे और बहुत मेहनती हैं और ईमानदार आदमी हैं। मंत्री जी, पार्टी टिकट देने की बात आई तो पार्टी किस तरीके से टिकट बंटवारा करेगी चुनाव में, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, टिकट बंटवारा का जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पारिवारिक पार्टी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत फैसला करती है सोच समझने के बाद में, और जो टिकट देती है बहुत सोच समझने के बाद में देती है और पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद में किसी को अवसर देती है सेवा करने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि परिवारवाद हो। परिवारवाद जहाँ पर है, जिन पार्टियों में है वहाँ परिवारवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वाद नहीं है। यहाँ काबिलियत की बुनियाद पर ही टिकट दिया जाता है और काबिलियत की बुनियाद पर ही लोग जीतते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर और काबिलियत की बुनियाद पर ही काम करते हैं। ऐसे में आप अपने मित्र और श्रीराम मधेसिया जी को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात को। जैसे आपके मित्र जो हैं श्रीराम जी, तो इनको किस नज़रिए से देख रहे हैं और किस तरीके से इनका सहयोग कर रहे हैं कि जिससे यह निकाय चुनाव में आ सकें? देखिए, ऐसा है कि मैं इनको जो देख रहा हूँ एक सेवाभावी मनुष्य के रूप में देख रहा हूँ। और यहाँ गांव के लोगों से मिलने के बाद में मुझे जब ये पता चला कि निस्वार्थ ये हर एक की सेवा करते हैं और यहाँ गरीब इनसे बहुत प्रेम करते हैं और इनके लिए हमेशा दिन और रात ये तैयार रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। अगर इनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया और अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। राम जी, आप निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए ख्याल कहाँ से आया? मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य कर रहा हूं और मैं बहुत कुछ चीज़ें देखा यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा एक चीज़ करूँ जो हमारे गरीब की मदद हो, गरीब की सेवा करूँ और जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं उनकी मदद करूँ। जनता आपको सेवा का अवसर देती है, तो आपका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी हमें सेवा करने का मौका देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, जोगी जी जैसे उपदेश को जो फॉलो करेंगे उस काम को हम फॉलो करेंगे और गरीबों का सेवा और ये बच्चों की पढ़ाई और नगर पालिका में जो काम होगा उसको अच्छा से करेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है इनके अंदर, ये इतनी सेवाभावी आदमी हैं, ये काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बोलने पर कम रखते हैं। लोगों की सेवा खामोशी से करते हैं और ये खामोशी से सेवा इनकी काफ़ी समय से चलती आ रही है, ये मुझे मालूम है इसके बारे में। और मैं कोशिश करूँगा अपनी पार्टी से कि अब मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इनको एक अवसर ज़रूर दे ताकि ये खुल के काम करे, क्योंकि इनकी काम करने की आदत है, लोगों की सेवा करने की आदत है, तो वो आदत और ज़्यादा काम करने की पड़ जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही की हैसियत से पूरी तरह से मोर्चे पर डटे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और गांव से जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी पूरी तरह से सेवा करेंगे।